इसको लेकर हमारे खास सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से शिवम शर्मा मेरे साथ है, श्रीनगर से यावर भट्ट। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सबसे पहले मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। शिवम, यहाँ पे लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह भी यहाँ पर बैठक ले रहे हैं, बाकी फॉरेन मिनिस्ट्री की भी हमने बैठक देखी है। सीएस की बैठक में से बहुत बड़े बड़े फैसले आए हैं। फिलहाल किस तरह का एक्शन है? कल रात ऑल पार्टी मीटिंग भी जो खत्म हुई है उसमें भी सरकार को पूर्ण सपोर्ट मिला है पार्टियों की तरफ से। फिलहाल क्या हलचल है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि आपने बताया, बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल रात हुई हुई सर्वदलीय बैठक के बाद आज दोपहर 12 बजे के लगभग अमित शाह के आवास पर एक और बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी, भारत का जो सिंधु जल समझौता है, उसको लेकर बात की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पर रोक लगा दी गई है, जो हमला हुआ पाकिस्तान में उसके बाद उस पर जैसे रोक लगा दी गई है, तो उन चीज़ों को लेकर कि इसके क्या मायने हो सकते हैं, किस तरह से इसके इफेक्ट पाकिस्तान और भारत दोनों पे हो सकते हैं। अगर पानी को रोका जाएगा तो रिजर्वॉयर कहाँ बनाए जाएंगे, किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इन सब बातों को लेकर दिल्ली में बैठक होने वाली है। बात करें विपक्ष की, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी श्रीनगर के लिए उड़ान भर ली है। कल रात जब खबर आई थी कि राहुल गांधी 11:15 के आसपास आज सुबह अनंतनाग के अस्पताल जाने वाले थे, हालांकि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो वहां पर वो अभी अनंतनाग ना जाकर आर्मी का जो बेस हॉस्पिटल है वहां जाकर जो वहां पे जो इंजर्ड लोग हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी मिल सकते हैं और वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलने की भी ये एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि वो उनसे वहां पर जाकर मिल सकते हैं। हालांकि इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मीडिया से बात करेंगे तो वहां से किस तरह के बयान दिए जाएंगे, किस तरह की राजनीतिक टिप्पणी होगी। क्या वहां भी जो बात कल सर्वदलीय बैठक से उठ के आई थी कि सब राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से बीजेपी को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को जो भी आगे लेने वाले कदम है, कड़े कदम है, उस पर सहयोग देने की उम्मीद जताई है, क्या वो मायने रखे जाएंगे या वहां जाकर भी कुछ बातें होंगी? क्योंकि आपको बता दें, कल रात भी जहां एक तरफ ये बात बोली गई थी कि हम सब सरकार के साथ है, तो वहां पर मोदी जी का ना होना इस बात को दर्शाया गया था। इस बात को खड़गे साहब ने भी बोला था और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से आते हैं उन्होंने भी इस बात को लगातार बोला था। तो अभी के लिए यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी श्रीनगर जाएंगे, वहां जाकर जायजा लेंगे। ठीक है। इन सब के बीच में यावर भट्ट का रुख करते हैं जो श्रीनगर से हमारे साथ हैं। यावर, जाहिर सी बात है इन सब के बीच में निगाहें घाटी पर लगी हुई हैं, बहुत सारी हलचल है। सेना प्रमुख ने भी वहां की स्थिति का जायजा लिया। लगातार हम देखते रहे कि कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा था, सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा था। हमें बताइए ताजा स्थिति क्या है, क्या वहां पर हलचल चल रही है? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 दिन से जो है कश्मीर घाटी में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई एक जगहों पर सीज फायर वायलेशन भी की गई। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से भी एफिशिएंट रिटेलिएशन हुआ। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि देर शाम गए जो है स्मॉल आर्टिलरी या स्मॉल आर्म्स जिसको कहते हैं उनका प्रयोग किया गया और इस तरीके से जो है पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन का एक बार फिर से उल्लंघन किया गया। घाटी की पॉलिटिकल सियासी हलचल की अगर हम बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 11:15 पर श्रीनगर आएंगे और यहां से सीधे वो सोनवार चले जाएंगे जहां आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, वहां पर वो इंजर्ड से मिलेंगे और उसके बाद जो कांग्रेस सूत्रों से बात मालूम पड़ी है कि वो सीधे हरि निवास जाएंगे जो कि गुप्का रोड पे है और वहां पर कांग्रेस के डेलीगेशन से उनकी जो है मुलाकात होगी और नई दिल्ली जाने से पहले वो श्रीनगर में मीडिया से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। इस बीच जो है घाटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और घाटी के एलजी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी जो है अभी साफ नहीं हो पाई है। इस बीच अगर हम देखें कि जिस तरीके से जो 2 ब्लास्ट हुए 2 मिलिटेंट्स के घर में, हालांकि आर्मी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन वहां पे चल रहा था और ये एक्सप्लोजिव पहले ही वहां पे थे, जिसके चलते जो है ये वेंट ऑफ हुए और उसमें जो है ये 2 घर जो है पार्शली डैमेज हुए। तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, बांडीपुरा की भी अगर हम बात करें तो वहां पर एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और उसके चलते जो है 2 जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान जो है वो उसमें घायल है। हालांकि घायलों की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो एक तरीके से जहां पर इस वक्त जो है सारी नजरें राहुल गांधी के इस विजिट पे रहेगी कि जम्मू कश्मीर से देश के लिए वो क्या पैगाम भेजेंगे और उसी के चलते जो है जो दूसरी तरीके से जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर इस वक्त बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
एक तो बाइसरन मीडो वैली जहां पर ये घटना घटी, और दूसरा उधमपुर में जहां पर कल सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुआ, और एक और ऑपरेशन जो के उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में चल रहा है जहां पर एक मिलिटेंट को मारा गया है, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है घायल हुए हैं। इसी बीच अगर हम घाटी की बात करें तो कल शाम को जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जो स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए पाकिस्तान के खिलाफ 5 पॉइंटेड फार्मूला, उसका जो है समर्थन किया गया। और उसी बीच जो अनोनिमस एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो ये हमला हुआ उसकी हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, उन्होंने जो है इसका विरोध किया, उन्होंने जो है इसका कंडेमिनेशन किया। सिंगल वॉइस में इस वक्त जम्मू कश्मीर, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां जुड़ी है, क्योंकि एक ही लक्ष्य इस वक्त सब पार्टीज के पास है, वो ये है कि जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल। यावर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिस मिलिटेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या ये वही आतंकवादी है जो इसमें शामिल था, या वो सर्च ऑपरेशंस के दौरान हमें एक और मिलिटेंट मिला है? देखिए, बांडीपुरा ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल अलग ऑपरेशन है। इसका और पहलगाम के ऑपरेशन का इस वक्त फिलहाल कोई लेन देन नहीं है, और ये मिलिटेंट जो है इसका नाम अल्ता बताया जा रहा है। बेसिकली एक OGW था और ये सुरक्षा बल के जवानों को एकम्पनी कर रहा था हाइड आउट की तरफ, और जैसे ही उस हाइड आउट के नज़दीक पहुंचे तो मिलिटेंट्स ने फायर खोले, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हुआ उनके गोलीबारी से, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान भी इसमें घायल हुए, और फिर उसकी जो है इसमें मौत हुई है। लेकिन ये जो मिलिटेंट है ये दूसरा ऑपरेशन बताया जा रहा है जो कि बांडीपुरा में चल रहा है। पहलगाम में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो ऑपरेशन देर रात गए बांडीपुरा में चलाया गया वो अलग ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन तब देखने को मिला जब कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 OGW लश्कर के जो है उन्हें अरेस्ट किया। उसके बाद से जो है ये बड़ा ऑपरेशन उस इलाके में चलाया गया। जंगली एरिया है, वुडी एरिया है, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सुरक्षा बल के जवानों को, ताकि उन मिलिटेंटों को जो है राउंड अप किया जाए, जो इस घटना में जो है, जो इस अटैक में जो जम्मू कश्मीर पुलिस पर वहां पर फायरिंग खोले गए उसमें शामिल है। जी शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खास तौर पर निगाहें इस पर भी हैं कि जो भी पाकिस्तानी नेशनल जिनको कहीं ना कहीं 7 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया, इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बहुत सारे एक्शन नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए। हमें बताइए कि इस लिहाज से आखिर क्या अपडेट सामने आ रही है? ये देखिए, जहां एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस पूरी घटना का कंडेम किया है, वहां उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो उनके रक्षा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स बोला गया है इन आतंकवादियों को। तो उस तरह से वहां पर एक जो कंट्रोवर्सी है वो घटित हो रही है। बट हाँ, ये प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर लगातार बनाया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से भी ये खबर आई थी कि हम भी जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगाई तो पाकिस्तान ने भी ये कहा कि वो अपना एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर देंगे। अब ये भी एक विषय बताया जा रहा है, चर्चा का विषय बन सकता है। बिकॉज आपको याद होगा जब 2019 में पिछली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया था, तो बहुत सारे जो विमान है, बहुत सारी जो एयरलाइन कंपनीज हैं, तो काफी नुकसान हुआ था इस चीज को लेकर, क्योंकि फिर आपका रूट सारा बदल जाता है जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि कल जो मीटिंग में बात हुई है उसमें ये बात सर्वदलीय मीटिंग में जो बात हुई है, तो सब राजनीतिक पार्टियों ने ये बात बोली है कि आपको जो भी सरकारों कड़े कदम उठाने हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे वो आतंकवाद की तरफ हो, सब पार्टियां उसका मैं रुकूंगा, यावर के पास एक बार फिर से चलूंगा। यावर, आप श्रीनगर एयरपोर्ट की भी जरा स्थितियां बताइए। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो है वहां पर जो टूरिस्ट हैं जो वहां से निकल रहे थे, और इसके साथ ही वहां की व्यवस्थाओं को लेकर भी अब बहुत निगाहें हैं। तो इस लिहाज से किस तरह से का एक्शन नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, महराज आपको दिखाएंगे कि लंबी कतारें जो है गाड़ियों की लगी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 3 दिन से हमने लगातार देखा कि जो टूरिस्ट यहाँ पर है काफ़ी खौफ में है और वो यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं। और ऐसे ही जो लंबी कतारें गाड़ियों की है वो हमने कल भी देखी, वो हमने जिस दिन हमला हुआ उसके शाम से भी देखी। तो कहीं ना कहीं पर जो है डर का भी एक खौफ है यहाँ पर। टूरिज्म प्लेस की अगर हम बात करें, जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट से वाबस्ता है उनका
का कहना है कि 90% कैंसिलेशन जो है इस साल में हुई है, यानी टूरिज्म विभाग जो है वो पूरी तरीके से ठप हुआ इस हमले के बाद। लेकिन हर एक प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि इसको रिवाइव किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल, उनकी तरफ से लगातार यही कोशिश है, यही संदेश दिया जा रहा है कि कैंसिलेशंस ना हो, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और यहाँ के लोगों की भी एक मैसेज चली गई है। जिस तरीके से इस हमले के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे आए और पूरे एक दिन का हड़ताल किया, स्कूल बंद रहे, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब था। तो वो भी एक कहीं ना कहीं पर जो है एक मैसेज थी पूरे देश के लिए कि हम आपके साथ इस दुख में खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से कैंसिलेशन हो रही है तो बड़ा एक सेटबैक जो है वो टूरिज्म के लिए है, क्योंकि टूरिज्म इस साल जो है काफ़ी बढ़ने की आशंका थी। जैसे कि उपराज्यपाल का भी कहना है, पिछले 2 साल से जो है लगातार इसमें जो है बढ़ोतरी आ रही थी। टूलिप गार्डन में जो है पिछले 2 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और अब यही आशंका थी कि समर्स में जो है ये टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आने वाली थी। लेकिन इस हमले के बाद जो है जो मैस या मेगा कैंसिलेशन हुई है, उससे यहाँ के टूरिज्म विभाग को जो है, जो यहाँ के टूरिज्म प्लेस है, उनको एक बड़ा झटका लगा है। जी।